हेलो एवरीवन, मैं गणेश राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं केएस राठौर यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हेनरी लॉपर बेस्ड जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे। ओके, सो जो हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जो हमारे इंटेक्स क्वेश्चन जो दिए हुए हैं हेनरी लॉपर बेस्ड, ओके, वहाँ पे 2 न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, सो उनको हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या हम स्टेप टू स्टेप 1 बाय 1 दोनों ही न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करेंगे, जिससे जो हमारा हेनरी लॉ का कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। ओके, सो डोंट वरी अबाउट न्यूमेरिकल्स, वो आपको यहाँ पे हम सॉल्व करा देंगे सारे के सारे जो भी हमारे होंगे जिस भी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ओके, सो जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है ना उसे हम नोट डाउन यहाँ व्हाइट बोर्ड पर कर देंगे और देन आफ्टर उसको क्या रीड करके सॉल्व करेंगे। ओके, सो मैं जो न्यूमेरिकल है ना उसे नोट डाउन कर देता हूँ। सो नाउ जो हमारा न्यूमेरिकल था ना उसे मैंने व्हाइट बोर्ड पर नोट डाउन कर दिया। ओके, सो इसे हम सबसे पहले रीड करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है। ओके, सो इसको हम रीड करते हैं। H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for qualitative analysis. ओके, सो यहाँ पे पहली बात तुम्हें बताया गया है H2S गैस होती क्या है। तो ये हमारी एक टॉक्सिक मीन्स क्या जहरीली गैस होती है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ओके, सो ये चीज हमें H2S के बारे में बता दी गई। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इन वाटर एट STP इज 0.195 m, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हेनरीज लॉ कैलकुलेट करना है। और उसके लिए हमें क्या कंडीशन दी हुई, अगर जो हमारी H2S गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में 0.195 m। ओके, सो यहाँ पे हमें इतना बताया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये 0.195 m जो है सॉल्युबिलिटी हो क्या। ओके, सो यहाँ पे जो m है ना वो क्या किस चीज को डिनोट कर रहा है, वो हमारी मोलैलिटी को डिनोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल m है। ओके, और मैंने आपको जब मोलैलिटी पढ़ाई थी तो वहाँ पे बताया भी था कि जो मोलैलिटी होती है उसको किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। ओके, और जो मोलैरिटी होती है उसको किससे, कैपिटल M से। ओके, सो दैट्स वाई ये यहाँ पे जो 0.195 m लिखा है, ओके, तो वो क्या हमें बताइए, मोलैरिटी। ओके, सो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में जो ये हमें गिवन में दिया हो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, मैं सॉल्यूशन में लिख देता हूँ मोलैरिटी इज इक्वल्स टू कितनी दी हमें, 0.195 m। ओके, सो अगर हम बात करें ये जो मोलैलिटी यहाँ इससे हमें पता क्या चल रहा है, एक्चुअली ये हमें बता क्या रही है, ओके, किस चीज के बारे में हमें बताने की कोशिश कर रही है कि जिससे हमारा न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, सो यहाँ पे इसका मतलब समझिए कि ये जो 0.195 m है, ओके, मोलैलिटी ये हमें बता रहा है एक्चुअली क्या है, तो ये हमें सॉल्युबिलिटी बता रही है किस चीज की, H2S गैस की, जो कि क्या वाटर में हमारी है। ओके, तो ये चीज हमें बता रही है ना कि जो हमारी H2S गैस है जो उसकी वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है उस चीज को हमें मोलैरिटी बता रही है। ओके, तो यहाँ अब अगर बात करें 0.195 m, इस टर्म से आप समझते क्या, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ओके, 0.195 m मीन्स 0.195 मोल ऑफ H2S डिजॉल्व। ओके, डिजॉल्व घुले हुए हैं किसमें, डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या इससे समझ में आ रहा है कि जो हमारे 0.195 मोल्स होंगे किसके, H2S गैस के, वो किसमें डिजॉल्व होंगे, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। ओके, तो ये चीज हमें यहाँ पे मोलैरिटी के थ्रू समझ में आ रहा है। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हुई इतनी, और यहाँ पे क्या जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसका आगे क्या होगा वो तो हमें बाद में पता चल जाएगा। ओके, सो नाउ यहाँ पे न्यूमेरिकल में क्या हमें एक और टर्म नया मिला है जिसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, तो वो क्या उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है STP। ओके, तो STP का मीन्स क्या होता है। ओके, तो STP की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है उसको मैं यहाँ कॉर्नर में मेंशन कर देता हूँ। ओके, तो एट STP प्रेशर, ओके, कौन सी चीज, प्रेशर, प्रेशर हमारा कितना होगा 0.987 बार। ओके, तो जो हमारा STP पे जो हमारी प्रेशर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.987 बार। ओके, यहाँ पे कितना था, 1000 ग्राम। ओके, तो ये चीज आपको पता यहाँ से चल गई कि जो प्रेशर होगा हमारा यहाँ पे वो कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S वो होगा हमारा 0.987 बार। तो अब यहाँ से क्या हमें इतना तो पता ही चल रहा है न्यूमेरिकल किसके बेस है, हेनरी लॉ पर,
हेडिंग भी लगी, उसके अलावा क्या न्यूमेरिकल हमें खुद बता रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट हमें क्या करना है, कैलकुलेट तो हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट करना है। इस मींस क्या, ये हेनरी लॉ पर बेस्ड है। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हेनरी लॉ का हमारा फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट उससे पहले हम लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या, सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, ओके, इसके हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यही तो हमारा हेनरी लॉ हमें बताता है कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। ओके, तो यहाँ पे गैस कौन सी हमारी H2S गैस है। ओके, सो अब यहाँ पे क्या, जो प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है ना, इसको जब हम हटाते हैं, इसको जब हम रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे क्या एक कांस्टेंट आता है Ks, जिसको क्या कहते हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ हमें इसी को फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए किस चीज के मैं वैल्यूज पता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो यहाँ पे प्रेशर H2S का कितना है, स्टैंडर्ड हमें बताया गया प्रेशर, तो कितना है 0.987 बार। तो ये तो हमें पता है। अब हमें क्या, मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन किस तरह हम पता कर सकते हैं, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है उसको लिखते हैं, फिर समझते हैं कि किस तरह से हम मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा मोल फ्रैक्शन H2S के लिए, वो क्या होगा, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ओके, यही तो होगा भाई, कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे H2S के, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O से। ओके, यही तो करना है हमें यहाँ पे। सो अब इसको निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन जो हमारा H2S का है, उसके लिए हमें किसकी चीज की जरूरत है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S की। तो वो तो हमारे पास ऑलरेडी है, कहाँ है, दिख रहे हैं ना, यहाँ जो हमारी मोलैलिटी दी गई थी वो इसीलिए दी गई थी, जहाँ से क्या हम H2S के जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स है वो हमें पता चलता है। तो कितने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 0.195 मोल्स ऑफ H2S। ओके, जो कि क्या डिजोल्व है हमारे 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। क्या चीज आपको समझ में आई? तो अब यहाँ पे क्या हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S है, तो हमें यहाँ पे जरूरत किसकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या, मास पता हो और उसका मोलर मास। तो मास यहाँ पे H2S का हमें दिया हुआ कितना है, 1000 ग्राम। ओके, सो मोलर मास की अगर बात करें तो H2O का कितना होता है, 18 होता है, सभी को पता है। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कैसे, ये हमारा H2O है, तो हाइड्रोजन का 1 एटम, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम प्रेजेंट है, प्लस ऑक्सीजन का जो 1 एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 16। ओके, तो 1 एटम ही है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड विद 1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 16 इज इक्वल्स टू 18 ग्राम मोल इनवर्स हमारी इसकी यूनिट होती है। ओके, सो ये चीज आपको पता हो गया, कितना होगा हमारा H2O का मोलर मास, 18 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, तो मैं इसे ना इरेज कर देता हूँ। ओके, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके, क्योंकि ये हमने, अगर आपको नहीं पता था H2O का मोलर मास, तो उसके लिए पता है। ठीक, तो अब क्या करते हैं, जो हमारा H2O का जो नंबर ऑफ मोल्स है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो इसका हम नंबर ऑफ मोल्स H2O का यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल्स टू मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O। ठीक, सो अब हम बात करें यहाँ पे मास कितना है, तो मास हमें दिया गया है 1000 ग्राम, कितना 1000 ग्राम, और जिसका मोलर मास होगा वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, कितना था 18 ग्राम मोल इनवर्स। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, और जब 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना है, यहीं पे देख लेते हैं, 18 से हमने डिवाइड किया किसको, 1000 को। ओके, तो 18 5 90, तो यहाँ 100 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा 10, और ये जो हमारा 0 था रिमेनिंग, इसको हमने नीचे उतार लिया यहाँ पे। ओके, फिर क्या करेंगे, 18 5 90, फिर कितना 10 बचेगा, फिर क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं। ओके, तो 18 5 कितना हो जाएगा 90। ओके, फिर कितना बचेगा 10, तो ये हमारी सीरीज चलती रहेगी, तो कितना आएगा 55.5555। ओके, इस तरह से, तो इसको राउंड फिगर में लिखें तो कितना लिख सकते हैं 55.56। ओके, यही तो हम लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स होंगे H2O के, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के, तो कितने आएंगे 55.50 मोल। ओके, तो ये हमारे आ जाएंगे, क्योंकि मोल क्या है, ये यहाँ पे इन्वर्स था ना, तो ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो हमें केवल मोल बचेगा। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के ये किस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो अब क्या करेंगे, इसको हम रेज कर देंगे, और फिर जो हमारी वैल्यूज हैं उसको कहाँ हम इसमें पुट कर दें, जिससे कि हमें H2S का मोल फ्रैक्शन मिल जाए। ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितना में दिया गया है
यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 0.195, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0.195 और डिवाइड किससे करना है 0.195 प्लस करेंगे कितना ये 55.56 नाउ अब हम क्या करेंगे ना, इसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे, ओके, हटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये अगर कंपेयर करें इन दोनों वैल्यूज को ना तो 195 वो भी क्या पॉइंट के बाद में 0.195 को ऐड करना है 55.56 में, ओके। तो अगर यहाँ पे अगर पॉइंट्स में भी देखें ना तो काफी डिफरेंस है, ओके। ये हमारा 56 है और ये कितना हमारा 19 है, तो काफी डिफरेंस है ना। यहाँ पे क्या पॉइंट के आगे भी वैल्यू दी, तो यहाँ पे क्या ये जो वैल्यू हमारी है 0.195 वो क्या काफी स्मॉल है इन कंपेरिजन टू 55.56 के, ओके। तो इसको अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 0.195 डिवाइडेड बाई 55.56, ओके, इतना ही तो बचेगा। और मैंने क्या इससे पहले भी बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि जो हमारे हेनरीज लॉ पे जो बेस न्यूमेरिकल हो ना, वहाँ पे जो हमारा मोल फ्रैक्शन का जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी गैस का होता है ना नंबर ऑफ मोल्स, उसको क्या हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो गैस की क्वांटिटी होगी ना हमारे सॉल्यूशन में वो काफी स्मॉल अमाउंट में होगी, क्योंकि उसका जो हमारा अमाउंट होगा ना वो काफी कम होगा इन कंपेरिजन टू सॉल्वेंट, ओके। सो इस वजह से क्या उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं, ओके, जिससे क्या जल्दी जल्दी से सॉल्व हो जाए और अपने आंसर तक हम लोग पहुंच पाए। सो यहाँ पे हमें दिया हुआ कितना है 0.195 डिवाइडेड बाई 55.56, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आया है, यहाँ पे हमारा इसको जब हमने डिवाइड किया तो आया है 0.0035, इतना ही लिखे थे, ओके। तो ये हमारा क्या मोल फ्रैक्शन हमारे पास मिल गया जो हमारा था H2S गैस का, ओके। सो अब हम क्या करेंगे इसके आगे का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या मोल फ्रैक्शन भी हमारे पास है और पार्शियल प्रेशर भी, तो H की हमें वैल्यू निकालनी थी ना हेनरी लॉ कांस्टेंट की, तो वो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको क्या हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ओके, यहाँ पे। तो ये पोर्शन मैं यहाँ पे अलग कर देता हूँ और यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं ना KH इक्वल्स टू PH2S डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, ओके। क्यों? क्योंकि जो हमारा मोल फ्रैक्शन था यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वो यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, तो यही हमारा टर्म बनेगा ना, ओके। सो यहाँ पे क्या हम डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो KH इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S कितना होगा 0.987 बार, 0.987 बार डिवाइडेड बाई जो हमारा मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा 0.0035, ओके। यही तो हमारा मोल फ्रैक्शन है। तो ये हमारी बार में, तो क्या हमारी जो वैल्यू आएगी केस में वो कितनी होगी बार में, क्योंकि इसके पास कोई यूनिट ही नहीं, ओके। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये डेसिमल रिमूव करेंगे, ये डेसिमल रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, तो क्या 0 यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो जाएगा ऊपर। तो नाउ अगर इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं KH इक्वल्स टू 9870 डिवाइडेड बाई किससे 35 है ना, तो यहाँ पे 30। सो अगर इसको हम डिवाइड करें ना तो इसको क्या हम 7 से पहले डिवाइड करते हैं, ओके। तो 7 5 35 एंड 7 1 7, यहाँ पे 2 28 होगा और 7 4 28 एंड ये हमारा 7 1 7 और ये हमारा 0 ऐसे ही नहीं रहेगा, ओके। सो KH यहाँ पे कितना आएगा KH इज इक्वल्स टू 1410 डिवाइडेड बाई 5। सो जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 1 5 एंड 5 2 10 और 41 यहाँ पे बचा रहेगा और 5 8 40 और यहाँ पे कितना हमारा 10 बचेगा ना, फिर 5 2 10, ओके। सो हमारा KH जो आएगा वो कितना आएगा KH इज इक्वल्स टू 282 बार, ओके। सो KH की हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हेनरी लॉ कांस्टेंट था उसकी जो वैल्यू कितनी आएगी 282 बार, ओके। 282 बार हमारी जो KH की वैल्यू होगी हेनरी लॉ कांस्टेंट की वो रहेगी, ओके। सो आई थिंक आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आएगा और आपको मजा भी आएगा, ओके। सो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है ना उसे हम व्हाइट बोर्ड पर नोट डाउन कर देंगे और देन आफ्टर क्या हम उसे भी स्टेप टू स्टेप अच्छे से इसी तरह इजीली सॉल्व कर लेंगे, ओके। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको क्या इंडेक्स क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सारे के सारे कराए जाएंगे और उसके अलावा जो भी क्वेश्चन होंगे उनकी भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ओके। सो यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और साथ साथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर है आपको, ओके। सो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएगा, ओके। सो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है और आपको क्या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, ओके।
सो नाउ मैं इसे रफ कर देता हूँ। ओके, नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स क्वेश्चन, उसको क्या हम सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, और उससे पहले क्या उसको नोट भी तो करेंगे, तभी तो सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं उसको मेंशन कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। सो नाउ आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन था सेकंड, जो हमारा न्यूमेरिकल था, वो मैंने नोट डाउन कर दिया यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर। ओके, सो क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह जिस तरह हमने अभी प्रीवियस जो हमारा न्यूमेरिकल था उसे हमने सॉल्व किया था अच्छे से, इसे भी उसी तरह सॉल्व करेंगे स्टेप टू स्टेप। सो अब क्या करेंगे, सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके बाद में से हम सॉल्व करेंगे स्टेप टू स्टेप। ओके, सो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 × 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। ओके, सो मैं बताया गया कि जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है CO2 का वाटर में, वो कितना है 1.67 × 10⁸ पास्कल, और वहाँ पे टेम्परेचर हमारा कितना दिया गया है 298 केल्विन। ओके, सो टेम्परेचर से हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। ओके, सो हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जो CO2 की जो हमारी क्वांटिटी है ना, उसको हमें फाइंड आउट करना है। और कब हमें फाइंड आउट करना है, जब CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा वाटर पे, वो कितना 2.5 atm हो। ओके, सो उस टाइम पे हमें ये बताना है कि जो 500 ml जो हमारा सोडा वाटर होगा ना, उसमें CO2 की क्वांटिटी कितनी होगी। ओके, सो ये चीज़ आपको समझ में आई ना। अगर नहीं है तो उसको क्या हम एक फिगर के थ्रू अच्छे से समझते हैं। ओके, जैसे सपोज यहाँ पे क्या हमारी ये बॉटल है। ओके, क्या ये हमारे पास बॉटल है। ओके, और इसमें क्या सोडा वाटर भरा हुआ है। ओके, इसमें क्या हमारा भरा है सोडा वाटर। ओके, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ क्या है यहाँ बॉटल में सोडा वाटर। ओके, और यहाँ पे जो CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा ना यहाँ वाटर पे, वो कितना होगा, यहाँ पे CO2 का जो क्या प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर वाटर पे, ओके, वो कितना है 2.5 atm। ओके, ये क्या है हमारा प्रेशर है। ओके, किस चीज पे, एट वाटर। ओके, जो हमारा वाटर पे लगेगा। ठीक, तो ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ रही होगी कि जो हमारी सोडा वाटर की बोतल है उसमें हमको ये बताना है कि जो CO2 की क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी जब CO2 जो होगा 2.5 atm हमारा प्रेशर एक्सर्ट करेगा किस पे, वाटर पे। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आई अच्छे से। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, CO2 की क्वांटिटी पता करना है, तो उसको हम पता करेंगे और क्या उसे हम इजिली सॉल्व आउट कर लेंगे। ओके, कि क्वांटिटी हमारी कितनी है यहाँ बॉटल के अंदर CO2 पे। ओके, सो क्या करते हैं यहाँ पे इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें चीजें दी हुई हैं गिवन में उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हम हेनरी लॉ कांस्टेंट जो हमारा KH है, ओके, उसको लिख लेते हैं। वो कितना है हमारा 1.67 × 10⁸ पास्कल है। ओके, ये हमें दिया हुआ, और देन क्या हमें यहाँ पे बताया गया जो सोडा वाटर की जो हमारी क्वांटिटी है वो कितनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम, V फॉर क्या वॉल्यूम ऑफ सोडा वाटर। यहाँ पे क्या हम H2O लिख लेते हैं, कितनी दी गई हमें वॉल्यूम दी गई 500 ml। ओके, ये बताया गया, और हमें क्या बताया गया जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा CO2। ओके, तो यहाँ P फॉर प्रेशर, ओके, ऑफ किसका CO2 का, और वो क्या कितना है जो हमारा वाटर पे लग रहा है, वो हमारा है 2.5 atm। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रेशर है ना उसकी अलग अलग दी गई हुई यूनिट्स। ओके, क्योंकि जो हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है वो भी क्या हमें गैस के प्रेशर के बारे में बताता है। ओके, क्योंकि हेनरी लॉ की कांस्टेंट की जब भी आप यूनिट्स देखेंगे ना तो आपको क्या प्रेशर की यूनिट्स ही मिलेंगे। क्योंकि क्या अभी पिछले में जैसे हमारी यूनिट बार थी, तो बार किसकी होती है प्रेशर की होती है। यहाँ पे पास्कल है तो पास्कल किसकी होती है प्रेशर की। जो एटीएम है ये भी क्या हमें प्रेशर के बारे में बताता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम जो एटीएम है इसको हम पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्या न्यूमेरिकल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है वो क्या होती है यूनिट्स की। क्योंकि यूनिट्स को क्या हमें एक कैटेगरी में रखना होता है। ओके, ऐसा नहीं कि कोई यूनिट दूसरी कैटेगरी में कोई यूनिट दूसरी कैटेगरी में, तो यूनिट्स जो है वो क्या सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो एटीएम को क्या हम पास्कल में चेंज करेंगे। ओके, तो पास्कल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो पास्कल में इसको जब हम चेंज करें तो कितना आएगा वो मैं आपको बाद में तो जो 1 atm इज इक्वल्स टू होता है वो कितना होता है 1 atm इज इक्वल्स टू हमारा होता है 1 × 10⁵ पास्कल। ओके, सो ये होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं
कि जो 2.5 इसको अगर हमको पास्कल में कन्वर्ट करना तो इसको क्या 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लिकेशन जो 5 है वो उसी तरह हमारा रहेगा साथ में। तो 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल हमारा यहाँ पे ये कन्वर्ट होके आ जाएगा। ओके, तो जब भी हमें एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करना हो ना, तो जितना हमारा एटीएम होता है उसको अगर हम 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या पास्कल में चेंज हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की नहीं जरूरत है, मैंने इस तरह से बता दिया, और जो आपको अपने माइंड में रखना है ओके उसको भी बता दिया। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें आपको आई थिंक समझ में आई होंगी। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से आगे हम सॉल्व करें। तो सॉल्व क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या हमें फिर वही काम जो हमेशा करते हैं कि जो क्या हेनरी लॉ का जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स किस पे बेस्ड है, हेनरी लॉ पर। और उसके अलावा मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स लगाएं, अगर कोई अगर फॉर्मूला अगर डायरेक्ट अगर है तो उसको आप सबसे पहले देखिए, उसकी ओर आप मूव कीजिए। तो यहाँ पे क्या हेनरी लॉ, तो यहाँ पे जो हेनरी लॉ उसका मैं फॉर्मूले को नोट डाउन कर देता हूँ। ओके, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, ओके हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, ओके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ओके, तो यहाँ पे गैस कौन सी है, CO2 है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आता है, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा KH आता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट आता है, या फिर यूं कह लीजिए इसे गैस कांस्टेंट। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमें बताना क्या, तो यहाँ पे हमें CO2 का मास बताना है कितना होगा। ओके, तो मास हमें कहाँ से मिल सकता है भाई, ये तो पार्शियल प्रेशर होगा, ये हमारा जो हेनरी लॉ कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट होगा। तो मोल फ्रैक्शन में क्या मास होता है ना, होता है, नहीं होता तो आपको बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि मास हम वहाँ से किस तरह कैलकुलेट करते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे से देखिए, पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या हमें मोल फ्रैक्शन की डिमांड है कि यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन को पहले कैलकुलेट करें। ओके, देन ही क्या मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए क्या जो पार्शियल प्रेशर हमारा CO2 का वो भी मैं दिया हुआ कितना है 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल, और यहाँ पे जो KH वो कितना है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा मोल फ्रैक्शन है CO2 का उसको क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारा मोल फ्रैक्शन होगा CO2 का, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई KH। ओके, यही तो होगा। तो यहाँ पे क्या ये हम जो वैल्यूज यहाँ पे मैं दिए हैं उनको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, तो वैल्यूज क्या क्या हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना दिया है 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे KH से, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ओके, सो अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पास्कल से पास्कल कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फिर कितना आएगा, ये जो हमारा 10⁸ है, तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से इसको आगे ही कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1.67। ओके, सो अब क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे पावर ये आपस में क्या घट जाएंगे, तो कितना यहाँ पे बचेगा 2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.67। सो नाउ अब हम क्या करते हैं ना, इसको हम कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं कितना हमारा आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखिए इसको डिवाइड करते हैं, कितना है 2.5 डिवाइडेड बाई 1.67। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, रिजल्ट हमारे पास आया 1.49 इंटू 10⁻⁻3। ओके, ये जो हमारा 10⁻³ ये हमारा यहाँ पे रहेगा रिजल्ट के साथ में। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट इतना हमें मिला। ओके, तो जो हमारा मोल फ्रैक्शन था ओके CO2 गैस का वो यहाँ पे इतना आ चुका। ओके, अब हमें क्या करना है, मास पता करना है कि कितना होगा। ठीक, तो क्या करते हैं, जो हमारा फार्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का उसको यहाँ पे लिखते हैं, देन उसके बाद में आगे देखते हैं होता है क्या। ओके, सो जो हमारा मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ओके, तो ये हमारा फार्मूला रहेगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हमको मास चाहिए, तो मास किस तरह मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है ना, इसको क्या मास बाई मोलर मास लिख सकते हैं ना, तो वहाँ से क्या मास हमें मिल सकता है। तो वो क्या होगा बाद में देखते हैं। तो क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है ना, यहाँ से हमें मास मिल सकता है, तो इसकी हमें नहीं जरूरत। और यहाँ पे अगर हमें ये टर्म चाहिए तो क्या ये पता हो और ये पता हो तभी तो हम ये टर्म कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं। ओके, सो क्या होगा कि इसका जो वैल्यू है वो तो हमें पता है कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन तो हमारे पास CO2 का है, तो हमें क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने कैलकुलेट किया था उसी तरह यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करते हैं। ओके,
तो यहाँ पे क्या मास बाई मोलर मास किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं H2O। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल्स टू मास ऑफ H2O, ओके, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O। ओके, कौन सी चीज, मोलर मास ऑफ H2O। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, उसके लिए क्या मास को उसी कंपोनेंट के उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल जो उस कंपोनेंट के होंगे वो आ जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर मास की बात करें कि जो मास होगा H2 का वो कितना होगा, तो वो यहाँ पे दिया हुआ नहीं दिया हुआ, केवल हमें क्या क्वांटिटी बताएगी, जो हमारी H2 की क्वांटिटी कितनी है 500 ml। ओके, यहाँ पे भी मैंने लिखा है 500 ml। ओके, सो यहाँ पे क्या हमें वॉल्यूम पता है लेकिन मास नहीं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आप कुछ भी समझ लीजिए, शॉर्ट ट्रिक एनीथिंग। तो ये जो हमारी यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है वाटर की, जो वॉल्यूम होती है ना, उसको क्या मास की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अगर हमारी 500 ml वॉल्यूम में बताई जा रही है, लेकिन इसको क्या हम 500 ml को क्या मास भी मान सकते हैं, और ml जो होगा ना वो किसमें ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मास कितना होगा 500 ग्राम। वो क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि जो आप एक फार्मूला है ना, उसको आपने काफ़ी दिनों से उसके साथ आप खेल चुके हैं। ओके, तो वो फार्मूला क्या है, डेंसिटी। ओके, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। ओके, तो ये आपको फार्मूला तो पता ही होगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं ना कि अगर आपने पहली बात अगर मेरा प्रीवियस वीडियो अगर देखा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वहां पर भी मैंने ये सब बताया था। ठीक, तो यहाँ पे क्या जो डेंसिटी होती है प्योर वाटर की वो कितनी होती है 1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, 1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे मास को एज इट इज रहने देते हैं। ओके, मास बाय वॉल्यूम की अगर बात करते हैं, ठीक, तो वॉल्यूम में कितनी दी गई 500 ml, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, 500 और ये क्या हो जाएगी ml। ठीक, तो अगर इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, अगर मास हमें चाहिए, ठीक, तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू यहाँ पे भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा 1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स इंटू 500 ml इज इक्वल्स टू मास। ओके, सो अब यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, जो हमारा ml इनवर्स है और ये ml है, तो ये आपस में क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, और 1 ग्राम से 500 को क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा 500 ग्राम इज इक्वल्स टू मास। ओके, तो ये मास किसका है, मास ऑफ H2O का। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा मास ऑफ H2O का फाइंड आउट होकर आ चुका है। ओके, मिल गया है। तो यहाँ पे क्या, जब भी आपको कोई भी जो क्वांटिटी हो हमारी वाटर की, अगर वो वॉल्यूम में दी हुई है, ओके, कोई भी जैसे क्वांटिटी 500 1000 या जो भी मतलब हमारी जो क्वांटिटी होगी वो अगर हमारी मिलीलीटर में है, तो उसको क्या हम ग्राम में भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के हैं उसको क्या मास वहाँ पे कितना डाल देंगे 500 ग्राम, और जो हमारा मोलर मास होता है वो कितना होता है, अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था प्रीवियस जो हमारा न्यूमेरिकल था, तो वहाँ पे कितना है 13 ग्राम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितना आएगा, तो यहाँ पे जो हमारा होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ओके, यहाँ पे मैं लिखा हूँ उसको। ओके, इक्वल्स टू कितना होगा 500 ग्राम, और डिवाइड किससे करना है हमें 18 से। ओके, तो 18 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, ग्राम मोल इनवर्स, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो अब क्या कहते हैं 18 से 500 को अगर हम डिवाइड करें तो देखते हैं कितना आएगा। 18 से अगर हम 500 को डिवाइड करें, 3 2 36 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 14 बचेगा। ओके, फिर ये हमने जीरो यहाँ पे लिखा, तो 18 7 126। ओके, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ कितना होगा, कैरी लेंगे यहाँ 10 10 6 गया 4, यहाँ पे कितना 3 3 से 2 गया कितना 14, फिर 14 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो कितना 18 7 126। ओके, फिर यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 14 आएगा, तो फिर यहाँ पे हम 0 इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसी तरह क्या हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो यहाँ पे इसको अगर हम राउंड फिगर में लिखें यहाँ पे तो कितना लिख सकते हैं 27.78। ओके, तो ये हमारा क्या राउंड फिगर में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के होंगे, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के वो कितने आएंगे हमारे 27.78 मोल। ओके, सो ये हमारे क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे इसको हमने रफ कर दिया। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारे H2O के मिल चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की जो थी बात, जो मेरे पास डिमांड थी वो हमें मिल गई, और मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 यहाँ पे देखिए मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाला हो। तो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जो हमारे होंगे, वहाँ से क्या हमको मास जो होगा हमारा CO2 का वाटर में जो डिजोल्व होगा वो कहीं ना कहीं मिल सकता है। ओके, सो यहाँ पे क्या एक चीज़ और समझते हैं, तो यहाँ पे इसको क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ओके, सो
सो अभी आप ना कहेंगे कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स और CO2 है ना, ये कहाँ गायब करते हैं, कंफ्यूजन हुई होगी ना। तो इस वजह से ये गायब नहीं हुए, गायब हुए हैं एक्चुअली, ऐसा नहीं गायब है। तो गायब क्यों है उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्योंकि जो यहाँ पे हेनरी लॉ होता है ना, वहाँ पे किस टाइप ऑफ सोल्यूशन की हम स्टडी करते हैं, गैस एंड लिक्विड सोल्यूशन की। ओके, तो यहाँ पे जो गैस की क्वांटिटी होती है, जो सॉल्वेंट हम लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, वो क्या काफी कम होती, बहुत ही कम क्वांटिटी होती है। इस वजह से यहाँ पे क्या जो हमारा सोल्यूट होता है ना, सोल्यूट का जो मास होता है ना, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो इसी वजह से ना जो हमारा नंबर ऑफ मोल CO2 था ना, उसको हमने क्या नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, जो वैल्यूज हमको पुट करते हैं, फिर देखते हैं कितना क्या हमारा आता है। ओके, सो जो मोल फ्रैक्शन हमारा CO2 का है वो कितना है, 1.49 into 10 to the power minus 3 to 1.49 into 10 to the power minus 3 is equals to number of moles of CO2। इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ CO2। ओके, और फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे देखिए निकल गया है 27.78। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 27.78। ओके, तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ CO2 कितना आया था, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 44 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या 44 हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे डायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 1.49 into 10 to the power minus 3 is equals to mass of CO2 divided by 44 divided by 27.78। ओके, सो इसके नीचे अगर हम 1 मान लें, सो ये 1 जो है ना वो हमारा मास ऑफ CO2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ओके, और 27.78 मल्टीप्लिकेशन में किसके साथ जाएगा, 44 के साथ। तो क्या करते हैं, ये जो भी है ना, इसको हम यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करें। ओके, यहाँ से फिर। ओके, तो यहाँ पे ये हम लिख लेते हैं, कितना आएगा 1.49 into 10 to the power minus 3 is equals to mass of CO2 divided by 44 into 27.78। ओके, क्योंकि जो हमारा 1 है ना मास ऑफ CO2 से मल्टीप्लिकेशन है तो वही रहेगा ना। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 44 into 27.78। ओके, सो क्या करेंगे, ये जो हमारा टर्म ना मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू क्या इधर हम शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा मास ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 1.49 into 10 to the power minus 3 into 44 into 27.78। ओके, तो यहाँ क्या कैलकुलेटर के थ्रू इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है मल्टीप्लिकेशन करने पे। ओके, तो यहाँ पे कितना है हमारे पास है 1.49 multiplied with 44 multiplied with 27.78। ओके, तो जो हमारा रिजल्ट है ना वो कितना आ रहा है, कुछ इतना आ रहा है। यहाँ से हमें मिला है 1821.2568। ओके, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन में 10 to the power 3 रहेगा ना साथ में। ओके, तो अगर इसको माइनस करना चाहे 10 to the power minus 3, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ये हमारा डेसिमल इसको अगर हम 3 प्लेस अगर राइट हैंड साइड अगर हम शिफ्ट कर दें, तो 10 to the power 3 जो है वो क्या डिसअपेयर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से क्या इसको हम 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या होगा 1.821 यही तो रहेगा, और पॉइंट ये आगे जो भी हमारा 2568। ओके, वो सारा रहेगा। तो यहाँ पे क्या ये देखिए जो डेसिमल है यहाँ पे 1 2 3 प्लेसेस शिफ्ट कर दिया, तो 10 to the power 3 वो है क्या कट जाएगी। क्यों, क्योंकि जब हम किसी भी डेसिमल को जैसे कोई भी अगर हमारे यहाँ पे डिजिट लिखी थी 1245.6। ओके, तो क्या होता है अगर इसको हम 3 प्लेसेस अगर हम राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट करते थे 1 2 3 मीन्स 1.2456, तो इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या था इंटू 10 to the power 3, वो भी कैसी पॉजिटिव आती है। ओके, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 10 to the power 3। तो ये आपको समझ में आई बात। तो इसी तरह यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में क्या है यहाँ पे बचेगा 10 to the power minus 3 इंटू 10 to the power प्लस 3, क्योंकि हमने डेसिमल को 3 डिजिट यहाँ पे क्या राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो 10 to the power प्लस 3 10 to the power प्लस 3 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा मास ऑफ CO2 आएगा वो वो कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं ये जो है उसको मैंने आपको बस समझा दिया, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो इसको क्या आप इतना रख सकते हैं 1.82 ग्राम। ओके, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मास ऑफ CO2 जो क्या हमारा इस वाटर में डिजोल्व है इस बॉटल के अंदर। ओके, सो नाउ इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही,
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे क्या आप लिखिए। यहाँ पे क्या एक्चुअली यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था, इस वजह से क्या टेक्स्ट आपका थोड़ा छोटा है, लेकिन आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से। अगर आपके अगर आई विजन अगर अच्छा है तो आपको क्लियरली दिखेगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। आगे से क्या हम कोशिश करेंगे जो भी हमारा ये टेक्स्ट हो ना वो बड़ा हो थोड़ा। ओके, इस वजह से मैंने छोटा कर दिया, जिससे कि आपको एक ही चार्ट पे पूरा क्या न्यूमेरिकल मिल जाए, जिससे आप स्क्रीनशॉट लें तो आराम से उसके अंदर समझ सकें। ठीक, इस वजह से मैंने टेक्स्ट करके छोटा करके मैंने इसी बोर्ड में कोशिश की कि सारा हमारा जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है वो सॉल्व हो। ओके, सो कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई भी अगर क्वेश्चन अगर नहीं लग रहा, बाय द वे अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम जा रही है तो उसे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में क्या आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जो भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। ओके।